मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए, एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता। 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मधुमासा हारी, और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीशम। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो तो 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे, तो गरीबदास जी का घोड़ा वहाँ जाकर के रास्ता छोड़कर और खेतों के अंदर से चल पड़ा दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पर। फसल टूटने लगी। गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहाँ पर रखवाले थे खेती के, आसपास के 8-10 इकट्ठे बैठे थे। वो लेकर लठ और चले और घोड़े का और उस गरीबदास जी का मारने लगे। अगर इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पाक गया, और यूँ भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी से। ये ऐसे बोलते हुए कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हैं हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया, मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए, उन्होंने ऐसे लठ उठाए, वो जाम हो गए नो के नो इस एंगल पर, बस ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए, चैतन्यों के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि यो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारना आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो तो बोलेंगे, हमारी तो सांस भी ना आती हमें। ने बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहाँ जो था, उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए। अज्ञो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे? कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़े आपका इधर आ गया था, भाई पशु है, ये मेरे बस से बाहर था। आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूँ, तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते। राह चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया। मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है, काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे, जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति है,
परमात्मा बोले न्यों पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर न्यों पूछ लो तुम। अब ये बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले जी तम्बाकू बो रखा था, तम्बाकू। तो मेरा घोड़ा उस तम्बाकू की बदबू से बेदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुमसे तो ये पशु अच्छा जो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे उकटे। बंद करो इनको। ये वो तो सारे डर गए, जो कहोगे वे कर देंगे जी, कि आगे से तम्बाकू नहीं बोओगे। यही इसका मूल मंत्र है इस बुराई को खत्म करने का। अब जब तो नहा भर ली भाई बाबा जी है, कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए। वो तो चला गया भर लो हुक्का। आप अपने हुक्टों के पास गए, वो सारे टूटे पाए। वो हुक्के कई कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आकर बताई। गांव वाले बोले भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी। एक महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा आज के बाद हुक्का ना तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वालों ने सोचा भाई ये तन्ने कहीं जाकर, उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ, तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उसका। उस गांव में आज कोई खेड़ी खेड़ी गांव है जींद के पास, उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें ये शिक्षा दी है और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए। वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ एक तम्बाकू पीने से, ऐसा जुल्म। और आप पता नहीं कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलनी चाहिए। ये इला है और ये पिंगला, राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती हैं। और ये आगे जा कर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल सुई की नोक टिके ऐसा होता है वो तीसरा, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना द्वार है वो। और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए इस तम्बाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है। इसका तो आसपास भी कोई पी रहा है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बताया। अब जैसे हम देखा करते थे, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते गांव के लोग। और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते उस ओके की उस पाइप को साफ करने के लिए, उसमें न्यू मारा करते और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन। और फिर ऊपर गठ हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुर्चा करते थे। और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता श्वासों के माध्यम से, हुक्का मुँह तो प्योर नाकों में निकालना ढूंढा ठावें, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पाने का है, जिसको तो खोलना चाहिए था हमने। तो इसलिए तम्बाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी हुक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया जिससे पार होना था। बात करें तिरकुटी बजाने की, बोले हम तो सीधे तिरकुटी बजाएंगे,
जालिए त्रिकुटी का तो